दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो नाउन की डिफिनीशन से। व्हाट इज़ अ नाउन? यानी नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और ग्रुप। यानी इसम किसी शख्स, जानवर, जगह, चीज़, ख़याल या एक ग्रोह के नाम को कहते हैं। मसलन अली इज़ प्लेइंग इन द पार्क। अली पार्क में खेल रहा है। हेयर अली एंड पार्क आर नाउन्स। ठीक है, यहाँ पे अली और पार्क क्या है? ये दोनों नाउन्स है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि कॉमन नाउन्स और जनरल नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कॉमन नाउन्स किसी भी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ का आम नाम होता है। मसलन द बॉय इज़ ईटिंग अ मैंगो। लड़का आम खा रहा है। असलम हैज़ अ डॉग। असलम के पास एक कुत्ता है। यहाँ पर वर्ड्स लाइक बॉय, डॉग, मैंगो और कॉमन नाउन्स। ठीक है, यानी लड़का, कुत्ता और आम, ये क्या है? ये हमारे पास कॉमन नाउन्स है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नंबर सेकंड की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, यानी इसमें ख़ास या इसमें मारिफा। इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन्स और स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। यानी इसमें ख़ास या इसमें मारिफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली गोज़ टू पेशावर पब्लिक स्कूल। अली पेशावर पब्लिक स्कूल जाता है। कराची इज़ अ बिग सिटी। कराची एक बड़ा शहर है। इन दोनों जुमलों में वर्ड्स लाइक अली, पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कराची आर प्रॉपर नाउन्स। इसमें से ये वाले अल्फाज अली, पेशावर पब्लिक स्कूल और कराची हमारे पास प्रॉपर नाउन्स की मिसालें हैं। नंबर थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटीज़ और आइडियाज़ वी कैन नॉट सी और टच देम। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी जज्बे, किसी खूबी या ख़याल का नाम होता है। वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, वो तमाम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में शामिल है। मसलन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। असलम्स करेज सेव्ड द बॉय। असलम की हिम्मत ने लड़के की जान बचाई। इन दीज टू सेंटेंसेज वर्ड्स लाइक ऑनेस्टी, करेज और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इन दोनों जुमलों में ये अल्फाज ऑनेस्टी और करेज ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालें हैं। अच्छा, अब आते हैं नंबर 4 की तरफ, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स सीन एज वन यूनिट। यानी कलेक्टिव नाउन किसी ग्रोह या जमा को ज़ाहिर करता है जो एक यूनिट की तरह होता है, जिसको हम एक समझते हैं। ठीक है, मसलन अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का एक रेवड़। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा की एक क्लास। वर्ड्स लाइक टीम, फ्लॉक, क्लास और कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, ये अल्फाज टीम, फ्लॉक और क्लास ये कलेक्टिव नाउन की मिसालें हैं। टीम को हम एक ख्याल करते हैं, लेकिन है ये एक यूनिट। ठीक है, यानी एक है लेकिन इसके अंदर एक ग्रोह है। इस तरीके से फ्लॉक और क्लास जो है ये भी इसको हम सिंगुलर लेते हैं, लेकिन ये क्या है? इसके अंदर ग्रोह मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको क्विक रिवीजन के लिए अगर हम एक टेबल्स तैयार करें तो आपने ये बातें याद रखनी है कि कॉमन नाउन में हमारे पास बॉय, स्कूल, डॉग शामिल है। प्रॉपर नाउन में अली, लाहौर और सिटी स्कूल या पेशावर पब्लिक स्कूल वगैरह शामिल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लव, ब्रेवरी, ऑनेस्टी ये शामिल है। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन में टीम, बंच, क्लास वगैरह जो है ये शामिल है। अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इसको समझ चुके हैं या नहीं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। इसमें आपने ये बताना है कि ये नाउन की कौन सी किस्म है। अली इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इसमें अली क्या है? ये हमारे पास है प्रॉपर नाउन। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें, द गर्ल इज़ क्राइंग। तो इसमें गर्ल क्या है? ये हमारे पास है कॉमन नाउन। इस तरीके से अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज़ ऑन द टेबल। तो इसमें बंच क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, यानी फूलों का एक गुलदस्ता है, लिहाजा बंच हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इस तरीके से नेक्स्ट जुमले को आप देखें, लास्ट जुमला है हर काइंडनेस इज़ अमेजिंग।
तो इसमें काइंडनेस क्या है? काइंडनेस हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।